एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लेडी वांग युआनिवान थी वो वॉरियर टेम्पल के हेड एल्डर क्यूंगोंग हाउ से मिलने आई हुई थी। और वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ लेडी वांग युआनिवान से पूछते हैं क्या तुम बस अकेले ही आई हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर केवल आपसे मिलने के लिए अकेली आई हूँ। अभी हमारी पूरी टीम जिंदा है और वो लोग होली सिटी में नेक्स्ट प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ लेडी वांग युआनिवान की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि लेडी वांग युआनिवान की कल्टीवेशन इस समय लेवल 9 पर थी। तो आखिर लॉन्ग हाउचन की कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँच चुकी होगी, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी बार लेडी वांग युआनिवान को देखा था उसकी कल्टीवेशन लेवल 7 पर थी और उस टाइम लॉन्ग हाउचन की कल्टीवेशन लेवल 8 पर थी। तो आखिर लॉन्ग हाउचन की पावर कितनी ज्यादा हो गई होगी, क्या उसने सील डिवाइन थ्रोन पा लिया होगा, यही सब एल्डर क्यूंगोंग हाउ सोच रहे थे। वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो लेडी वांग युआनिवान। तो लेडी वांग युआनिवान कहती है कैप्टन चाहते हैं कि आप इस 6 मंदिरों की महान सभा में हमारा सपोर्ट करें। तो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं नाइट टेम्पल का सपोर्ट करूं। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें। तो एल्डर क्यूंगोंग हाउ शौक में कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूं। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है दरअसल हमारा डेमन हंट स्क्वाड एक शीर्षक वाला डेमन हंट स्क्वाड है, जिसके कारण हम लोग इस बार 6 मंदिरों की महान सभा में सबको चैलेंज करेंगे। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान की बात सुनकर एल्डर क्यूंगोंग हाउ शौक में कहते हैं क्या तुम लोग पूरे 6 मंदिरों को चैलेंज करने वाली हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है हाँ कैप्टन का यही प्लान है। तो गाइस चलिए मैं आपको थोड़ा सा एकदम बढ़िया से स्पष्ट कर देता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दरअसल लेडी वांग युआनिवान यहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ को यह बता रही है कि इस 6 महान सभा में हर एक टेम्पल दूसरे टेम्पल से फाइट करेगा और यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन की टीम है वह जस्ट लाइक एक टेम्पल की तरह काम करेगा। वह हर एक टेम्पल से फाइट करेगा और वह अपनी रैंकिंग खुद निर्धारित करेगा। एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं क्या तुम लोग इतने ज्यादा सक्षम हो गए हो कि किसी एक पूरे मंदिर के कल्टीवेटर्स को हरा सको, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि इस 6 मंदिरों की महान सभा में सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को ही फाइट में उतारा जाता है। क्या तुम लोग कोई पोजीशन लेने में सक्षम हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है हम लोग शायद 3rd पोजीशन ले लें। तो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं 3rd पोजीशन तुम लोग ले सकते हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है मेरा तो मानना है 3rd पोजीशन, लेकिन कैप्टन का मानना है कि नंबर 1 पोजीशन। और इस बात को सुनकर वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं क्या तुम लोग सच में पागल तो नहीं हो चुके हो। इस कंपटीशन में कल्टीवेटर्स तो फाइट करेंगे ही, साथ में हर एक मंदिर का हॉल मास्टर भी फाइट करेगा। तुम लोग सच में एक हॉल मास्टर का एकदम बढ़िया से सामना कर सकते हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है कैप्टन ने केवल हमें यही बताया। एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं आखिर तुम लोग ये सब कर क्यों रहे हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है आपको शायद पता है कि शीर्षक डेमन हंट स्क्वाड, गाइस शीर्षक डेमन हंट स्क्वाड वह डेमन हंट स्क्वाड होता है जो 3 डेमन गॉड को मार चुका है। और वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है अगर कोई डेमन हंट स्क्वाड इस कंपटीशन में जीत जाता है तो टेम्पल ऑफ अलायंस उसका एक कोई भी वैलिड विश पूरा करता है। तो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं आखिर तुम लोग कौन सा विश मांगने की प्लान बना रहे हो। तो वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान कहती है ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये हमारे कैप्टन का सीक्रेट है। उसके बाद वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं तो ठीक है, अगर तुम लोग 1st पोजीशन पर पाने में सक्षम हो जाते हो तो मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ ही होगा। वैसे मैं इस बार सोच रहा हूँ नाइट टेम्पल को ही सपोर्ट करूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मेष टेम्पल के एक कमरे में मेष टेम्पल के हॉल मास्टर एल्डर ली जियांग और गाइस हम इन्हें एल्डर ली कहते हैं। एल्डर ली वहाँ पर स्पिरिचुअल हाईलैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्पिरिचुअल हाईलैंड एक बहुत ही खतरनाक क्षमता होती है, वहाँ पर वह थोड़ी देर में इस टेक्निक को परफॉर्म करने में सक्षम हो जाते। तभी एल्डर ली के कमरे में एक गार्ड आता है और कहता है हॉल मास्टर मीटिंग रेडी है, आपका सभी एल्डर्स वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एल्डर ली कहते हैं चलो मैं आता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में एल्डर ली अपने मीटिंग हॉल में पहुँचते हैं और वह जाकर एकदम बड़ी वाले सिंहासन पर बैठते हैं और कहते हैं मीटिंग की शुरुआत की जाए। वहाँ पर कहते हैं कि इस बार नाइट टेम्पल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, शायद इस बार हम 6 मंदिर की महान सभा में 1st पोजीशन ले सके, क्योंकि इस समय नाइट टेम्पल के पास कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है। इस बार हमें पता चला है कि 2 सील डिवाइन धारक लॉर्ड जिंग्यू और मास्टर यांग आवान पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब केवल एक ही सील डिवाइन धारक लॉन्ग लैटियन के जो नाइट टेम्पल के हॉल मास्टर हैं वही बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एल्डर ली कहते हैं मैं कभी भी टेम्पल ऑफ अलायंस के पास ये दरख्वास्त लेकर नहीं गया था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए
जिसमें हर एक टेम्पल की सबसे पावरफुल कल्टिवेटर यहाँ तक कि हॉल मास्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन नाइट टेम्पल ये सब लेकर गया था टेम्पल ऑफ अलायंस के पास और टेम्पल ऑफ अलायंस ने इसे अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन टेम्पल ऑफ अलायंस ने उन लोग के शर्त रखी थी कि इस बार 6 मंदिरों की महान सभा में जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा वही टेम्पल इस जो आर्मी बनेगी उसका नेतृत्व करेगा। लेकिन इस बार नाइट टेम्पल की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार है, शायद ही वो लोग सेकंड पोजीशन ले पाएंगे या भी नहीं, चलो देखा जाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है असैसिन टेम्पल पे। असैसिन टेम्पल के एक कमरे में मीटिंग बैठी होती है और वहाँ पर बीच कुर्सी पर होते हैं ओल्ड एल्डर सेंग्यू जो असैसिन टेम्पल के हॉल मास्टर और कायर के दादाजी होते हैं। तभी वहाँ पर असैसिन टेम्पल के सबसे बुजुर्ग एल्डर हॉल मास्टर सेंग्यू से बोलते हैं, हॉल मास्टर सेंग्यू हमें इस बार मेज टेम्पल का सपोर्ट करना चाहिए। मेज टेम्पल ने कहा है कि अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे तो ये जो न्यू आर्मी बन रही है उसमें हमें काफ़ी बढ़िया पोजीशन भी मिलेगी। तो वहाँ पर एल्डर सेंग्यू कहते हैं आप लोग कैसे भूल सकते हैं कि नाइट टेम्पल ने उस पवित्र युद्ध में हमारी कितनी ज़्यादा मदद की थी। उस डेमन्स युद्ध में अगर वो गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट नहीं आया होता तो जान रहे हो ना आज हमारे असैसिन टेम्पल का नामो निशान इस धरती से मिट गया होता। तभी वह बुजुर्ग एल्डर फिर से बोलता है और गाइस उस बुजुर्ग एल्डर का नाम होता है एल्डर झाओलोंग। झाओलोंग कहता है एल्डर झाओलोंग कहते हैं हॉल मास्टर मैं जानता हूँ कि नाइट टेम्पल ने हमारा मदद किया था, लेकिन ये जो आर्मी बन रही है वो डेमन्स के खिलाफ लड़ने के लिए ही बन रही है। हमें पोजीशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नेतृत्व इस आर्मी को करे जो पावरफुल हो। और इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल तो मेज टेम्पल ही दिख रहा है, क्योंकि नाइट टेम्पल में इस समय प्रतिभाएं बहुत ही ज़्यादा कम है। और हमें पता चला है कि लॉर्ड जिंग्यू और मास्टर यांग अवान अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नाइट टेम्पल हार जाएगा। वहाँ पर बाकी दरबार भी नाइट टेम्पल को नॉट सपोर्ट करने की ओल्ड एल्डर सेंग्यू को सलाह दे रहे थे। वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू काफ़ी ज़्यादा शौक थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे इस समय। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी मौत की आभा फैल जाती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की प्रकट होती है और उस लड़की को देखकर वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कायर थी। वहाँ पर जितने दरबारी भी थे अचानक से उस मीटिंग हॉल में कायर को प्रकट होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो कायर होती है वो ओल्ड एल्डर झाओलोंग से कहती है कि इस बार हम लोग नाइट टेम्पल को ही सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर एल्डर झाओलोंग कहते हैं पर तो वहाँ पर कायर होती है वह कहती है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है केवल उसी को बोलने का अधिकार है इस असैसिन टेम्पल में। तो चलिए मैं आपसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे हरा देते हैं तो हम लोग मेज टेम्पल को सपोर्ट करेंगे, अगर आप नहीं हरा पाते हैं तो आप जानते हैं कि आप लोग को नाइट टेम्पल को सपोर्ट करना होगा, आप लोग को मेरी बातें माननी होगी। तो वहाँ पर एल्डर झाओलोंग कहते हैं ठीक है चलो आओ फाइट कर देख लिया जाए। वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू कायर की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि इस समय कायर का ऑरा भी लेवल 9 का लग रहा था और वहाँ पर कायर की कल्टीवेशन उन्हें सही पता नहीं थी और उन्हें सबसे ज़्यादा शौक कायर का ऑरा देखकर था, क्योंकि कायर का जो ऑरा निकल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा प्योर था। दरअसल ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर एलेक्स का था, जो उसने कई हजारों सालों तक संग्रहित किया था और मरने से पहले वो अर्श ने अपना ऑरा कायर की बॉडी में इटर्नल मेलोडी लॉकेट में ट्रांसफर कर दिया था। जब भी कायर कल्टीवेशन कर देती तो इटर्नल मेलोडी लॉकेट कायर की बॉडी में वो ऑरा भेजता था और इसी कायर बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द अपना लेवल पार करते हुए लेवल 9 तक पहुंच चुकी थी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।